नमस्कार, हॉर्नेबल टीवी में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सचिन वर्मा। बात देहरादून की करेंगे। देहरादून के लोक भवन में वसंत उत्सव 2026 के समापन समारोह का आयोजन किया गया, जहां राज्यपाल गुरमीत सिंह, सीएम पुष्कर सिंह धामी समेत अन्य वरिष्ठ नेताओं ने शिरकत की। इस वर्ष ये महोत्सव फ्लोरल हीलिंग की थीम पर आधारित था, जिसमें फूलों के औषधीय गुण और मानसिक स्वास्थ्य पर उनके सकारात्मक प्रभाव को प्रदर्शित किया गया। समापन समारोह के दौरान राज्यपाल ने कई श्रेणियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले पुष्प उत्पादकों और नर्सरी संचालकों को पुरस्कृत किया। कार्यक्रम में सीएम ने स्थानीय उत्पादों के स्टॉलों का राज्यपाल संग निरीक्षण भी किया। लोक भवन देहरादून में अब कठिन से कठिन काम भी संभव हो, वो ऐसा मार्ग उनके पास हमेशा तैयार रहता है। उनके पास एक बड़ा अनुभव अब सामाजिक क्षेत्र का भी हो गया। पहले उन्होंने राष्ट्र रक्षा में अपने अनेक अनेक वर्षों तक काम किया है और सेना के उच्च पदों पर रहे हैं। अनेक देशों का उन्होंने भ्रमण किया है। मैं तो चूंकि मैं भी एक सैनिक का बेटा हूं, इस नाते जब भी मैं उनसे मिलने आता हूं तो मेरे मन में बड़ी एक चाह रहती है कि मैं उनसे कुछ और पूछूं। जैसे कोई भी प्रश्न होता है सेना से जुड़ा हुआ, देश दुनिया का जुड़ा हुआ, रक्षा के मामलों का, तो जैसे बच्चे पूछते हैं, बच्चे जानने के लिए उत्सुक होते हैं, वैसे मैं उत्सुक होता हूं और आप मेरी उत्सुकता का हमेशा समाधान करते हैं, क्योंकि उनके पास एक लंबा अनुभव है। अनेक देशों के सेना के वो तरफ से विशेषज्ञ भी रहे हैं और उनके पास दूरदर्शी नेतृत्व का एक अद्वितीय संगम है। बहुत सारे काम अभी भी हमें कहते हैं वो कि अभी गणेश जोशी जी ने बहुत, चूंकि जितना काम किया उन्होंने बताया, लेकिन राज्यपाल महोदय अभी हमसे कहते हैं कि उद्यान के क्षेत्र में इतना काम हो सकता है, अभी ये हमको टारगेट सेट करने चाहिए, ये हमारे लिए चैलेंज है, इसको हम पूरा कर सकते हैं, इनको हम अचीव कर सकते हैं। इन हानि के क्षेत्र में वो कहते हैं, कृषि के क्षेत्र में या एप्पल के क्षेत्र में, कीवी के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में हमारे पास अपार संभावनाओं का भंडार है। और सच में आपके पास बहुत दूरदर्शी नेतृत्व का जो अद्वितीय संगम है और आपके मार्गदर्शन में आज हमारा राज्य निरंतर प्रगति कर रहा है। अभी कृषि के और उद्यान के क्षेत्र में वसंतोत्सव का कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है, तो फलों से, फूलों से जुड़ा हुआ है। लेकिन मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे क्षेत्रों में आज हमारा राज्य हिंदुस्तान के जो अग्रणी राज्य हैं, उन राज्यों में हमारी गिनती हो रही है। चाहे नवाचार करना हो, नए कानून बनाना हो या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात हो, कि उसमें पूरे देश के अंदर एसडीजी रैंकिंग में हमारे राज्य को पहला स्थान प्राप्त होना हो। है कृषि के क्षेत्र में हमको जो है भारत सरकार में जो अग्रणी राज्य हैं उन राज्यों की श्रेणी में माना गया है। मत्स्य पालन के क्षेत्र में माना गया है। अच्छा फाइनेंशियल डिसिप्लिन अपनाने के लिए भी हमको भारत सरकार ने 350 करोड़ रुपए की धनराशि अभी 4 दिन पहले ही जो है प्रोत्साहन राशि के रूप में दी है। खनन के सेक्टर में हमको 100 करोड़ रुपए की धनराशि 2 बार अच्छा काम करने के लिए, सारे मानकों पर फिट बैठने के लिए भारत सरकार ने हमको दिया है। पर्यटन के क्षेत्र में हमको सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में पुरस्कार मिला है। फिल्म के क्षेत्र में हमको मिला है। इसके साथ साथ निर्यात तैयारी सूचकांक, उसकी अच्छी तैयारी करने के लिए भी हमको भारत सरकार ने जो प्रथम श्रेणी के राज्य हैं उनमें हमको रखा है ना। ऐसे इतने सारे क्षेत्र हैं, मैं उनको गिनाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन आपकी प्रेरणा से, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मार्गदर्शन में लगातार हम लोग राज्य को आगे बढ़ा रहे हैं। सब मिलजुल कर पिछले सालों में हमारे राज्य की एक अलग पहचान पूरे देश के अंदर स्थापित हुई है। और आपका जो प्रेरणास्पद जीवन है उसमें राष्ट्र सेवा भी है, समर्पण भी है, उत्कृष्ट प्रशासनिक दृष्टि का प्रतीक भी है, जो मुझे ही नहीं बल्कि उस हर आदमी को प्रेरणा देता है जो आपसे एक बार मिल लेता है। जो आपसे एक बार मिल लेता है वो आपका हो जाता है। अब तो ताली बजाइए जोर से।
उधम सिंह नगर के काशीपुर में आयोजित होली मिलन समारोह बेहद उत्साह और उमंग के साथ संपन्न हुआ। इस भव्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की, जहां उन्होंने स्थानीय जनता के साथ गुलाल खेलकर होली की खुशियां साझा की। नगर निगम मैदान में आयोजित इस उत्सव में कुमाऊनी थारू संस्कृति की अनूठी झलक देखने को मिली, जिसमें पारंपरिक परिधानों में सजे कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियों से सबका मन मोह लिया। वहीं सीएम ने इस अवसर पर क्षेत्र के विकास की प्रतिबद्धता दोहराई और होली को आपसी भाईचारे और सद्भाव का प्रतीक बताया। हर समाज यहाँ पर दिखाई दे रहा है। उधर इधर इधर हमारे इतने सारे हैं पगड़ी धारक, हमारे सारे बंधु, सब बड़ी टीम, इधर हमारी दूसरी टीम, पीछे की तरफ दूसरी टीम। उसी प्रकार मंच भी सजाया गया है। मंच में भी पहले इधर का गायन, फिर सुदूर उधर का गायन, फिर मिथिला का गायन, अनेक प्रकार के। ये होली भी जो है जैसे होती कई प्रकार की, तो इसमें सब मिल जाते हैं। वैसे ही होली में सच में हम सब लोग कई बार बहुत साल भर एक दूसरे से मिल नहीं पाते हैं। कई बार हमारे काम करते करते साथ में जैसे बर्तन खटकते हैं वैसे खटखटाहट भी हो जाती है, थोड़ी न्यूनता भी आ जाती है, कभी कुछ कमी भी रह जाती है। लेकिन होली एक ऐसा त्योहार है जो सबको विस्तार देता है, सबको मिलाने का एक माध्यम होता है और सारे कष्ट भूलकर, सारी एक दूसरे से मत भिन्नता भूलकर एक दूसरे से मिलने का त्योहार है। और इसमें कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई भेद नहीं। ये सबको एक रस करने का, ये सबको समरस करने का भी त्योहार है। और सच में मैं कहूं कि सामाजिक जो ताना बाना है, उस ताने बाने को और मजबूती देना और प्रगाढ़ता देना, संबंधों को और गहराई देने का कोई त्योहार है तो हमारा ये पावन पर्व रंगोत्सव होली का त्योहार है। भाइयों बहनों, ये हमें यह भी याद दिलाता है कि जीवन की सच्ची खुशियां अगर किसी में है तो वो अपनापन बढ़ाने में है। वो कहते हैं ना कि यदि हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, यदि हम ही हम हैं तो क्या हम हैं। मैं मजा नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा आनंद। मजा तो सजा हो जाता है, बुरा न मानो होली है। कहते आनंद तब है जब तुम भी हो और हम भी हो। ममता जी आप ही बोलिए जोर से, आपकी आवाज आ रही है मुझे। हम भी हैं और तुम भी है, हम भी हैं और तुम भी हो, तब जो है ये होली भी है और होली के साथ साथ समाज भी है। और मुझे तो सच में आज याद आ रहा है कि बचपन में जीवन थोड़ा मेरा अभाव में कटा है, परेशानियों में रहा है बहुत। मैंने जो एक सामान्य परिवार में जितने प्रकार की परेशानियां होती हैं उन सबको देखा है। इसलिए होली में चूंकि बहुत पैसे खर्च नहीं होते थे और क्योंकि हम लोग रंग कम खेलते थे अंकल जी, हमारे यहाँ तो जो है वो गांव में बहुत प्रकार का कीचड़ इकट्ठा कर देते थे, कीचड़ इकट्ठा करके फिर मारते थे ऐसे। तो उस प्रकार की होली खेलते थे और पूरी दिन भर जो है 12 बजे होली खत्म हो जाती थी और हम लोगों की होली शाम को 4 बजे तक चलती थी। उसके बाद नहर में नहाने चले जाते थे। और जो घर में पकवान गुजिया उजिया बहुत कम होती थी उस समय में। मैं ये बात आज से 30-35 साल पहले की बता रहा हूँ। वो आलू के चिप्स बनते थे, आजकल तो बहुत प्रकार के चिप्स खाते भी नहीं है लोग, लेकिन जो है वो तब जो है चिप्स बना के ना आलू के, बाकी भाई आपकी फैक्ट्री में तो नए नए चीजें बनती हैं, लेकिन वहां पर जो है वो चाकू से या उससे काट के बाद में जो है वो दूसरी वाली छोटी वाली मशीन आई, क्या बोलते हैं उसको, वो छोटी जो हाथ से बनाते हैं ऐसे डाल के उसको तो बड़ा इंतजार रहता था कि होली आएगी और ये सब खाने को मिलेगा है। लोगों के साथ होलियार आते थे हमारे यहाँ, गांव में घर घर जाते थे, 3-4-5 दिनों तक लगातार घूमते रहते थे। अभी जो कहते मतवा लोग क्या व्यापारी आयो शहर में, यही था, जोगी आयो
हाँ, जोगी आयो शहर में। तो ये रंगों का तो उत्साह होता ही था, लेकिन इसके अलावा जो अन्य चीजें होती थी उसका अलग से उत्साह होता था। और आज भी मुझे वो सारा नजारा इस प्रांगण में दिखाई दे रहा है। रंगों के साथ साथ आप सबको जो मिलकर यहाँ पर जो आप रंग बिखेर रहे हैं। और पहले के समय में तो ढोल दमाऊ बजते थे, ढोल दमाऊ की गूंज उठती थी, घुड़के बजते थे, ढोलक बजती थी, मजीरा बजता था। कल भी मैं हल्द्वानी में था तो मैंने देखा मजीरा बज रहा है, ढोल बज रहा है। आप लोगों के बाद दूसरी होली में चला गया था मैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रानीखेत में बीजेपी नेता अनिल सिंह शाही के बगवाली पोखार रेवाड़ी स्थित आवास पहुंचे, जहां सीएम ने नेता की माता के निधन पर गहरी शोक संवेदनाएं व्यक्त की और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। मुख्यमंत्री ने परिवारजनों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी और इस दुख की घड़ी में धैर्य और साहस बनाए रखने का संदेश दिया। काशीपुर इतिहास के पन्नों में आज का दिन स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज हो गया है, जहां सत्ता का गौरव और जनता का उल्लास एक ही रंग में रंगे नजर आए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नगर निगम प्रांगण में आम जनता के साथ गुलाल की होली खेली तो हर किसी का चेहरा खिल उठा। महापौर दीपक बाली के निमंत्रण पर पहुंचे मुख्यमंत्री ने न केवल फूलों की होली खेली बल्कि हर आम शहरी के हाथ से टीका लगवाकर ये साबित कर दिया कि ये सरकार जनता की है। बीजेपी नेता मुकेश चलवा ने कहा कि ये आयोजन महज एक त्यौहार नहीं बल्कि दीपक बाली के उस संकल्प की जीत है जिसमें उन्होंने काशीपुर की जनता को प्रदेश के नेतृत्व से सीधे जोड़ने का वायदा किया था। देखिए, रंगों का त्योहार होली का रंगोत्सव उत्सव है, जिसमें हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी मुख्य अतिथि के रूप में अभी थोड़ी ही देर में इस प्रांगण में पधारेंगे। और बहुत ही अच्छा है, सांस्कृतिक प्रोग्राम है। आलोक जी आए हुए हैं बिहार से, हमारे और पर्वतीय कलाकार, सांस्कृतिक प्रोग्राम, फूलों की होली ब्रज से आए हुए हैं हमारे कलाकार, वो सब करेंगे। और देखिएगा थोड़ी देर बाद अपार भीड़ इस काशीपुर की जनता यहाँ पहुँच रही है और एक अलग ही माहौल आधे से पौन घंटे में यहाँ होने वाला है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने अपने आवास पर भव्य होली मिलन समारोह का आयोजन किया, जिसमें तमाम क्षेत्रों से आए जनप्रतिनिधियों, समाजसेवियों, प्रबुद्धजनों, मीडिया प्रतिनिधियों और सामाजिक संगठनों से जुड़े लोगों ने हिस्सा लिया। अतिथियों ने मंत्री को अबीर गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी और एक दूसरे को रंगों के पर्व की बधाई दी। देखिए, होली का त्योहार रंग का त्योहार है, होली का त्योहार खुशियों का त्योहार है। हमने होलिका को दहन कर एक बुराई को समाप्त किया और होली हम मनाते हैं। हम सब के अंदर भी कोई ना कोई बुराई है, आज हमें संकल्प लेना होगा कि उस बुराई को समाप्त करेंगे। साथ ही प्रार्थना करता हूँ कि होली के रंगों की तरह हमारे जीवन में खुशियाँ आए, हम लोग स्वस्थ रहें। जो आपदा के संकट से हमारा प्रदेश गुजरा है उससे हम बाहर निकलें, कोई संकट हम पर न आए, ऐसी मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। साथ ही कांग्रेस ने जो आज चरित्र दिखाया है, जो विश्व के पटल पर दिल्ली के अंदर भारत की छवि को खराब करने का लोगों को दूषण किया है, तो कांग्रेस से एक बुराई है उसको भी समाप्त करना अवश्य है, उसका भी संकल्प लेना होगा। एक बार आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्रीनगर में गढ़वाल कांग्रेस कमेटी की ओर से सम्मान समारोह और होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने शिरकत की। इस मौके पर लगभग 400 से ज़्यादा सेवानिवृत्त कार्मिकों को फूल माला और अंग वस्त्र भेंटकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित कार्यकर्ताओं, सेवानिवृत्त कर्मचारियों और स्थानीय जनता के साथ आत्मीय संवाद के जरिए तमाम अहम विषयों पर सार्थक चर्चा हुई। प्रदेश अध्यक्ष गोदियाल ने अपने संबोधन में सेवानिवृत्त कर्मचारियों के योगदान को सराहते हुए उनके अनुभव, सेवा भाव से समाज को लगातार प्रेरणा मिलती है। यहाँ पर श्रीनगर कांग्रेस कमेटी के द्वारा अवकाश प्राप्त कर्मचारी संघ के सभी सम्मानित सदस्यों का और सभी अवकाश प्राप्त कर्मचारी भाइयों का, बहनों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। मैं शहर कांग्रेस कमेटी को इस रूप में धन्यवाद देता हूं
और आभारी हूँ सब यहाँ पर शामिल हुए पूर्व कर्मचारी साथियों का कि उन्होंने आकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। ये होली मिलन का कार्यक्रम था। सबको होली की हार्दिक शुभकामनाएं। पूरे प्रदेश के सेवानिवृत्त कर्मचारी साथियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रदेश के समस्त जनमानस को, भाइयों को, बहनों को होली की। देखिए, सबसे पहले आपने पूछा है कि कितने लोगों को यहाँ पे सम्मानित किया गया, और माननीय श्री प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल जी के नेतृत्व में ये कार्यक्रम आज हुआ है, और इसमें करीबन 300 से 400 लोगों को यहाँ पर आज सम्मानित, जो पूर्व कर्मचारी हैं उनको सम्मानित किया गया, और बहुत कम समय में इस कार्यक्रम की रूपरेखा तय की गई। काफ़ी लोग और इसमें अभी जो हैं कि आने के लिए अभी आने वाले थे, और कम से कम 400 लोग यहाँ पर हमने सम्मानित किए हैं। और जो आपने जो बात कही है कि जिस तरह से प्रदेश के अंदर शिक्षकों के साथ या कर्मचारियों के साथ जो वर्तमान सरकार अभद्रता कर रही है, वो देखा जाएगा कि एक तरफ तो गोदियाल जी हैं। ये कांग्रेस की एक दूरदर्शी सोच है, और हमारे जो पहाड़ के नेता हैं आदरणीय हमारे सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष जी गणेश गोदियाल जी की बहुत दूरदर्शी सोच है, जिसके तहत आज सभी सम्मानित सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। और एक तरफ भाजपा को आपने देखा होगा कि भाजपा के तथाकथित जो विधायक हैं उमेश काऊ जी, उनके द्वारा जो प्रारंभिक शिक्षा के डायरेक्टर हैं अजय कुमार नौटियाल जी को किस तरह से उनको प्रताड़ित किया गया। और एक तरफ आप यहाँ पर नज़ारा देख सकते हैं कि किस तरह से जो कांग्रेस अपने सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पक्ष में खड़ी दिखती है। कहीं ना कहीं जो है ये कांग्रेस की दूरदर्शी सोच है, और इस सोच को हम जो है आगे लेकर जाना चाहते हैं, प्रदेशवासियों तक लेकर जाना चाहते हैं, और उम्मीद करते हैं कि कर्मचारी भी इस पर गहन अध्ययन करेंगे, गहरी सोच रखेंगे, और निश्चित रूप से आने वाले 2027 में गणेश गोदियाल जी को भारी मतों से विजयी बनाएंगे। यही हम लोग चाहते हैं। होली के लिए विशेष हम लोग आप सभी को जो है शुभकामनाएं देते हैं कि आपका जीवन मंगलमय हो। जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं, हमारे प्रदेशवासी हैं, अपने बच्चों के लिए जो सपने उन्होंने सजाए हैं वो सपने साकार हों, और होली के रंगों की तरह उनके जीवन में अपार खुशियाँ आएँ। यही शुभकामनाएं हम देंगे। त्योहारों में मिठाई का अपना बड़ा महत्व होता है। ऐसे में होली आते ही लोगों ने मिठाई की दुकानों का रुख करना शुरू कर दिया। होली फेस्टिवल के दौरान मिठाई की दुकानों पर लोग अलग अलग तरह की मिठाइयाँ खरीद रहे हैं। ज़्यादातर होली में बनने वाले पकवान, गुजिया की बाज़ार में डिमांड है, तो वहीं लोग मिलावटी चीज़ों को लेकर सतर्क भी नजर आ रहे हैं। होली के त्यौहार पर अक्सर ये देखा जाता है कि मिठाई का भी खूब इस्तेमाल होता है, और ऐसे में तमाम दुकानों पर, मिठाई की दुकानों पर भीड़ भी देखने को मिल रही है। लोग अपने घरों के लिए, होली के लिए मिठाई खरीदते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको दिखाना चाहेंगे कि ये जहां दुकानों पर अक्सर लगातार जो भीड़ है वो देखने को मिल रही है। अलग अलग तरह के पकवान हैं जिनकी डिमांड जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। हालांकि सबसे ज़्यादा विशेष महत्व जो होता है वो गुजिया का होता है, और लोग जो है वो गुजिया खरीदने के लिए पहुँचे हुए भी हैं। और ऐसे में क्योंकि होली इस बार की काफ़ी शानदार रहने वाली है, होली को लेकर के ख़रीदारी करते हैं तमाम लोग, और होली के लिए जो मिठाइयाँ हैं उनको ख़रीदते हैं, और अलग अलग प्रकार की जो मिठाइयाँ हैं वो लेने के लिए लोग पहुँचते हैं और बताते हैं। भाई, किस तरह से आप लोग होली मनाते हैं और मिठाई आप लोग ख़रीदने पहुँचे हैं, क्या कहेंगे उसके लिए? जी, मतलब अच्छे से मनाते हैं होली वगैरह। बाकी हम भी आज यहाँ पे आ रखे हैं, मतलब हमने सामान लेना था, हम भी अब हमने अपना वो सामान दे रखा, हम उसका वेट कर रहे हैं फिलहाल। मतलब अच्छी दुकानें काफ़ी, और मतलब आजकल अपना फेस्टिवल है तो अच्छी बात है, इसलिए इतनी भीड़ वगैरह है। क्योंकि ऐसे में मिलावटखोरी वाली बात अक्सर आती है सामने, कि मिलावटखोरी होती है मिठाइयों में, तो उसको लेकर के किस तरह सतर्क भी हैं आप लोग कि मिलावट वाली चीज़ें ना मिले पाए? जी, अब इनका ये है कि इनका जो नाम इनका बहुत ओल्ड है, मतलब ये बहुत टाइम से इनकी शॉप है, तो वही बात है कि इन पे तो हमें अपना वो ऐसे है कि इनका जो भी सामान होगा वो सब अच्छा ही होगा, तो इसीलिए हम भी आते हैं। जैसे मैं तो बहुत दूर से आ रखा हूँ, मतलब यहाँ से मेरा घर होगा 8-10 मिनट दूर होगा, तो मैं वहाँ से यहाँ आ रखा हूँ बस अपना सामान लेने के लिए, बस इसीलिए। क्या क्या सामान लेते हैं आप लोग होली के दिन पे? जैसे कि गुलाल रंग वगैरह तो लेते ही हैं, बाकी मिठाइयों में क्या कुछ खास पसंद करते हैं? जी, फिलहाल तो मतलब मैं अपना बताऊँ तो मेरे को तो जो यहाँ पे ये है, जो अपनी ये मतलब यही सब अपने बहुत सी, हाँ वही चीज़ें मतलब मेरे को पसंद है काफ़ी चीज़ें, तो वही सब है। बाकी तो गुजिया भी लेने आए होंगे? गुजिया तो नहीं, वो तो अपना बनाते हैं, मतलब वैसे तो अपने आप ज़्यादा अच्छा मानते हैं हम वैसे तो, लेकिन अब बहुत से लोग मतलब उसको भी लेते हैं, उनकी अपनी चॉइस होती है, हमारी अपनी चॉइस है। मतलब हम तो अपना बनाते हैं, बाकी कुछ जो चीज़ें वहाँ नहीं बन पाती हम यहाँ से लेते हैं। जी, धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो अलग अलग तरह की मार्केट में मिठाइयाँ हैं वो आपको दिखाना चाहेंगे, चाहे वो काजू कतली हो या फिर काजू गुजिया हो। काजू के जो आइटम्स हैं वो यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। ड्राई फ्रूट्स के जो आइटम्स हैं उनको पसंद किया जाता है, देने लेने के लिए भी जो काजू हैं या फिर जो ड्राई फ्रूट्स हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है, ताकि एक जो
क्वालिटी है वो भी मिल सके और थोड़े लंबे समय तक चल भी सके। तो ऐसे में क्योंकि ये भी देखा जाता है कि अक्सर जो लोग हैं वो आते हैं दुकानों पर और मिठाई के ख़रीदार करने के लिए आते हैं, क्योंकि होली का फेस्टिवल है। तो होली को देखते हुए भी यहाँ पर जो तमाम लोग हैं वो पहुँचे हुए हैं और वो ख़रीदारी करते हुए भी आप देख सकते हैं कि तमाम लोग यहाँ पर जो हैं वो पहुँचे हुए हैं। उनसे बातचीत करने की कोशिश हालांकि हम कर रहे हैं लगातार। आपको दिखाना चाहेंगे कि इधर जो मिठाई भाई साहब जो हैं वो भी लगातार मिठाई खरीदते हुए आपको नज़र आ रहे होंगे। तो कहा जा सकता है कि होली के समय में अक्सर काफ़ी महत्व होता है और इसलिए लोग जो हैं वो ख़रीदारी करते हैं, मिठाइयाँ करते हैं। भाई साहब आप भी क्या होली के लिए मिठाइयाँ खरीदने के लिए पहुँचे हुए हैं? हाँ जी, हाँ जी। जी, कैसे मनाते हैं आप लोग होली का त्योहार? होली कलर लगा के मनाते हैं, बस घूमते फिरते हैं। बाकी बच्चों के लिए मिठाई? हाँ, मिठाई विठाई लेते हैं, रिलेटिव्स के यहाँ जाते हैं, यही है बस। किस तरह की मिठाइयाँ पसंद करते हैं होली? ये गुजिया वगैरह खाते हैं ज़्यादातर, बस गुजिया होगी और कोई और अच्छी कोई स्वीट्स मिल जाए। बाकी देने लेने के लिए भी क्या कुछ मिठाई? देने लेने के लिए तो रिश्तेदारी में जो देना होता है दे देते हैं। हाँ जी। अच्छा भाई साहब, क्योंकि मिलावटखोरी का एक मामला जो देखते हैं अक्सर कि होली हो दिवाली हो कि मिठाई में मिलावटखोरी तो नहीं हो रही, उसको लेकर आप लोग कितना सतर्क है, उसके लिए क्या कहेंगे? उसके लिए देखो जो बहुत बड़ी बड़ी शॉप्स हैं, रेपुटेड शॉप्स हैं, उनके यहाँ मिलावट नहीं होती है। जैसे ये कुमाशी शॉप है, यहाँ पे कोई मिलावट का काम नहीं है, बढ़िया शॉप है। तो गुणवत्ता अच्छी मिल रही है? हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, बहुत अच्छी। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो भी मिठाई लेने के लिए पहुँचे हुए हैं और होली मना रहे हैं होली के उसमें। और कहा जा सकता है कि जो लोग हैं वो पहुँचते भी हैं और अलग अलग तरह की जो मिठाइयाँ हैं वो भी काफ़ी पसंद करते हैं। उसको भी कहा जा सकता है कि चाहे वो ड्राई फ्रूट्स की मिठाइयाँ हों या फिर अलग अलग मिठाइयाँ हों, हालांकि ज़्यादातर गुंजिया का इस्तेमाल किया जाता है। भाई साहब किस तरह से होली मनाते हैं, मिठाई खरीदने के लिए पहुँचे हुए हैं आप लोग? भाई साहब यहाँ की मिठाई नंबर 1 मिठाई है और हम यहीं से लेके जाते हैं परमानेंट। और मैं मीठा खाने का शौकीन भी हूँ। मैं कॉम्बैट ट्रेनर हूँ, तो ट्रेनिंग करने के बाद जो है थोड़ा मीठा खाना बहुत पसंद है। यहाँ की नंबर 1 मिठाई है। किस किस तरह की मिठाइयाँ खाते हैं आप? मावा छेना सभी तरीके की मिठाई खाते हैं और ये तो बहुत पुरानी दुकान है, तो इसलिए शुरू से यहीं का जो है मुँह लगा हुआ है मीठा। अच्छा, गुंजिया का अलग विशेष महत्व भी देखा जाता है होली? जी, गुजिया सर एक थोड़ा धार्मिक महत्व के अनुसार जो है गुजिया होली पे खाना एक अलग आनंद आता है, उसका धार्मिक महत्व भी है, इसलिए। और गुजिया यहाँ की बेस्ट है। बस एक मिलावटखोरी की जो बात अक्सर देखने में सामने आती है, क्या लगता है कि किस तरह की से आप लोग भी जागरूक हैं कि मिलावटखोरी ना हो, इस तरह की मिठाई ना मिले? देखिए, इस समय जो हमारे खाद्य सुरक्षा आयुक्त हैं वो सचिन कुर्वे जी हैं, बहुत अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं इस तरह की चीज़ों को पकड़ने के लिए। और बाकी ये जो दुकान है कुमार की, यहाँ पर इस तरह की कुछ मिलावट नहीं होती है, मतलब मेरा अपना पर्सनल तजुर्बा है। और मैं हूँ, मेरे बच्चे हैं, मेरे परिवार के और लोग भी सब यहीं पे आते हैं। तो परिवार के लिए भी यहीं से मिठाई? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर हमें कुछ थोड़ा सा भी कुछ खाना हो, मुँह मीठा करना, तो हम यहीं पर ही आते हैं। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। बाकी हम जानकारियों के लिए बने रहिए हॉर्नेबल टीवी के साथ। नमस्कार।